तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, युंजी जो होती है वो जियोहान को अपने सामने देखने के बाद उससे पूछती है कि जियोहान आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जो सुनते के साथ ही जियोहान युंजी से बोलता है कि युंजी मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर प्रॉब्लम में हो और तुम इस 5 एलिमेंट का यूज करना चाहती हो, इसीलिए मैं तुम्हें ऑफर देता हूँ। तुम ये 5 एलिमेंट जो है वो मुझे दे दो, उसके बाद में मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं यहाँ पर तुम्हें सक्सेसफुली तुम्हें और तुम्हारे सभी साथियों को यहाँ से जिंदा निकाल कर ले जाऊँगा। जो सुनते के साथ ही युंजी जो होती है वो जियोहान से बोलती है कि जियोहान देखो, ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं करती हूँ, मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है, लेकिन ये मॉन्स्टर जो है वो बहुत पावरफुल है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर अकेले इतनी पावर के साथ में हम सभी को जिंदा बचा कर ले जाओगे। अगर तुम अपनी फाउंडेशन को बिल्कुल परफेक्ट इस्टेब्लिश करने के बाद उसे पीक पर भी लेकर चले जाते हो, तो उसके बाद भी यहाँ पर इतने मॉन्स्टर मौजूद है कि तुम्हारी पावर के साथ में ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि तुम यहाँ से हम सभी को बचा सको। तो इसीलिए यहाँ पर इस तरह की चीज़ों को बोलना बंद करो। जो सुनते के साथ ही सिल्वर विंग जो होता है वो भी जियोहान के पास में आते हुए उसे बोलता है कि जियोहान तुम भी देख सकते हो कि मॉन्स्टरों की संख्या पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिस कारण इनकी पावर भी अब और ज़्यादा बढ़ गई है। जिन्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि अगर सूस एंड स्वॉर्ड स्कूल के जो डिसाइपल थे वो इनका ज़्यादा देर तक यहाँ पर सामना करते तो वे भी ज़्यादा देर तक इनके सामने नहीं टिक पाते और यहाँ पर मारे जाते। तो इसीलिए तुम्हें एक बार अच्छे से सोचना चाहिए। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि देखो, मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ जो कि बस लालच के लिए इंसानों से झूठ बोलता फिरूँ। मैंने तुम लोगों से कहा कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा बचा कर ले जा सकता हूँ, तो मैं तुम्हें जिंदा बचा कर लेकर जाऊँगा, लेकिन बदले में तुम्हें ये 5 एलिमेंट की सीड जो है वो मुझे देनी होगी। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो लियांगशु की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि लियांगशु जरा वो आयरन चैन जो थी बीस्ट की मुझे दो। जो सुनते के साथ ही जो लियांगशु होता है वो भी जियोहान को निकाल कर वो आयरन चैन दे देता है। और जो जियोहान होता है वो उसके अंदर अपनी थोड़ी पावर को डालते हुए सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है, सभी लोग तैयार हो जाओ क्योंकि हम लोग यहाँ से निकलेंगे। और इतना बोलते ही जियोहान उस रिंग के अंदर अपनी पावर को डालने लगता है। और ऐसा करते के साथ ही हम देखते हैं कि उस रिंग का साइज जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और उसके ओरा को देखने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद जो बीस्ट होते हैं वो भी धीरे धीरे कर पीछे हटने लगते हैं, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए स्टूडेंट जो होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि आखिर ये चीज़ क्या है, क्योंकि जैसे ही जियोहान ने इस चीज़ को निकाला जो थंडर वुल्फ थे उन्होंने अटैक करना बंद कर दिया। जो सुनते के साथ ही दूसरा स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि एक बार के लिए मुझे लग रहा था कि जियोहान जो है वो बस यहाँ पर ऐसे ही लंबी लंबी फेंक रहा है, लेकिन अब इन बीस्टों की हालत को देखकर ऐसा लगता है कि जियोहान हमसे झूठ नहीं बोल रहा था। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम जियोहान को देखते हैं जिसकी कि इतनी ज़्यादा एनर्जी का यूज़ करने के कारण हालत थोड़ी सी ख़राब होने लगती है। और वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि अब तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो, जल्दी से मुझे फॉलो करो। और इतना बोलते ही जियोहान वहाँ से भागना शुरू कर देता है। जिसके बाद अब जियोहान जो होता है वो वहाँ से भागते हुए अपने मन में सोचता है कि जिस मार्शल आर्ट का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, इस रिंग के साइज़ को बड़ा करने के लिए इसे रिफाइनिंग मार्शल आर्ट कहा जाता है, जो कि बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्ट होता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज यही है कि इसके अंदर हमें बहुत ही क्यूआई एनर्जी जो होती है वो लगानी पड़ती है, जिस कारण मेरी काफ़ी ज़्यादा क्यूआई एनर्जी एग्जॉस्ट हो चुकी है। और चूंकि मेरी कल्टीवेशन जो है वो काफ़ी ही ज़्यादा लो है, तो इसीलिए मैं इस चैन का साइज जो है वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं कर पाया। और पिछली लाइफ के अंदर इसे अच्छे से प्रैक्टिस करने के कारण भी मैं इसे यहाँ पर परफॉर्म कर पाया हूँ, नहीं तो मुझे डर था कि मैं तो इसे परफॉर्म भी नहीं कर पाता। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हम बुल किंग को देखते हैं, जो कि लियांगशु से पूछता है कि लियांगशु क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर जो ये ट्रेजर है इसे तुम लोगों ने कहाँ से प्राप्त किया, क्योंकि इसे देखने के बाद तो जो वुल्फ है वो भी हमसे काफ़ी ज़्यादा डर रहे और अटैक भी नहीं कर रहे। जो सुनते के साथ ही लियांगशु जो होता है वो बुल किंग से बोलता है कि अरे ये कोई स्पेशल ट्रेजर नहीं है, बल्कि बस एक मामूली सी आयरन चैन है जिससे कि ब्रदर जियोहान जो होते हैं वो घर पर अपनी जो कैट है उसे बांधते हैं। और अगर तुम ब्रदर जियोहान को फॉलो करते हो तो तुम्हें इस तरह के जो चमत्कार है वो रोज़ाना देखने के लिए मिलते रहेगी, क्योंकि ब्रदर जियोहान जो है वो हमेशा ऐसे ही चमत्कार करते रहते हैं। जो सुनने के बाद बुल किंग भी बहुत ही फनी तरह से उसकी तरफ देखने लगता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो युंजी होती है वो भी जियोहान के पीछे जाने लगती है। और वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलती है कि अब कोई भी टाइम को बर्बाद नहीं करेगा, सभी लोग जल्दी से जियोहान के पीछे दौड़ो। और इतना बोलने के बाद जो युंजी होती है वो अपने मन में सोचती है कि क्या सच में जो जियोहान है वो सभी लोगों को यहाँ से लेकर बाहर जा सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो सिल्वर विंग होता है वो सामने की तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग जो है वो तैयार हो जाओ, जल्दी ही हम जो जिंक्सी के है उसके कोर में पहुंचने वाले हैं, क्योंकि वो देखो सामने वो हमें नज़र भी आने लगा। और अगर एक बार उस कोर तक हम लोग पहुंच जाते हैं तो उसके बाद हम लोग जो है वो बच जाएंगे। तो इसीलिए कोई भी अपनी हार नहीं मानेगा और सभी लोग अपनी पूरी पावर के साथ में दौड़ेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो उस कैट के ऊपर आ जाता है, जो कि किसी दूसरे हिस्से में होती है। और वहाँ पर आराम से खाते हुए मज़े लेकर बोलती है कि सच में यहाँ पर जो फ्रूट है वो कितने ज़्यादा टेस्टी है।
और इतना बोलते के साथ ही उस कैट को वहाँ पर कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस करने के बाद वो एकदम से बैठ जाती है और बैठते हुए बोलती है कि ये तो बीस्ट रिंग की फीलिंग है, क्या किसी ने दोबारा से जो वो बीस्ट रिंग थी उसे एक्टिवेट कर दिया, और होना हो ये वही लिटिल बास्टर्ड होगा जो कि वहाँ पर मुझे मिला था। मुझे लगता है कि इस लिटिल बास्टर्ड और जो वो ओल्ड मैन था उन दोनों के बीच में कोई ना कोई तो रिलेशन है, क्योंकि ये भी इस रिंग को एक्टिवेट कर पा रहा है, जिससे कि ये चीज़ पूरी तरह से क्लियर हो जाती है कि ये कोई अच्छा इंसान नहीं है, क्योंकि जो भी इस रिंग का इस्तेमाल करता है वो अच्छा इंसान नहीं होता। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू प्रेसिडेंट जियांग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी सारे वुल्फ उसकी तरफ आने लगते हैं, और इससे पहले कि वे कुछ कर पाते हम देखते हैं कि वे वुल्फ अटैक कर कर उन्हें पीछे की तरफ फेंक देते हैं, जो देखकर प्रेसिडेंट जियांग का साथी जो होता है वो घबराते हुए प्रेसिडेंट जियांग से बोलता है कि प्रेसिडेंट जियांग अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता हूँ। और प्रेसिडेंट जियांग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे मॉन्स्टर जो होते हैं वे सीधे उनके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, जो देखते के साथ ही प्रेसिडेंट जियांग जो होता है वो अपने उस साथी को पकड़ते के साथ ही सीधे उन वुल्फों के आगे फेंक देता है, और उसे आगे फेंकने के बाद उस बंदे से बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से मर सकते हो, तुम्हारी फैमिली का ध्यान जो है वो मैं रख लूँगा, तुम्हें अपनी फैमिली की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे वुल्फ उस बंदे को खाने के लिए दौड़ने लगते हैं, जो देखकर वो भी चिल्लाने लगता है, जिसके बाद वो वुल्फ जो होता है वो उस बंदे को वहीं पर ही खा जाता है। और तभी जो प्रेसिडेंट जियांग होता है उसका वो ध्यान जो होता है वो उस बड़ी सी रिंग के ऊपर जाता है, जहाँ पर कि वो देखता है कि उसके नीचे काफ़ी सारे बंदे भाग रहे होते हैं, जो देखने के बाद वो जियांग अपने मन में सोचता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। मुझे एक चीज़ जो है वो यहाँ पर समझ में नहीं आ रही कि आखिर जियोहान जो है उसे यहाँ पर ये इस तरह का ट्रेजर जो है वो कहाँ से मिल गया, क्योंकि इस ट्रेजर से तो यहाँ पर जो ये थंडर वुल्फ है ये भी काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे हैं। और उसके इतना सोचते ही हमारा व्यू एक बंदे के ऊपर आ जाता है, जो कि रोते हुए बोलता है कि यंग मास्टर ऐसा मत कीजिए। और उसके ऐसा बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लॉन्ग लिंग टियान होता है वो उठाकर उसे वुल्फ के मुंह में फेंक देता है, और उसे वुल्फ के मुंह में फेंक देने के बाद अपने बाकी साथियों से वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी के सभी लोग जो है वो यहाँ पर मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, अगर मैं यहाँ पर मारा गया तो याद रखना कि बचने वाला तुम में से भी कोई नहीं। जो सुनते के साथ ही उसका साथी जो होता है वो उसे बोलता है कि यंग मास्टर अगर आप इसी तरह से अपने सभी साथियों को उठाकर वुल्फों के पास में बेचते रहोगे तो इस तरह से तो सभी के सभी यहाँ पर मारे जाएंगे, जिसके बाद आप भी नहीं बच पाओगे। अगर आप यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो उसका केवल एक ही तरीका है कि हमें यहाँ पर जो मिस लुओ युंजी है उसके पास में जाना होगा, क्योंकि उनके पास में एक ऐसा डिफेंसिव वेपन है जिसके कारण जो थंडर वुल्फ है वो भी उनके ऊपर अटैक नहीं कर पा रहे, तो इसीलिए अब हमारे सर्वाइव करने का केवल एक जरिया वही है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो सू सैंस वर्ड स्कूल के डिसाइपलों के ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ पर फाइट को कर रहे होते हैं। और तभी जो लिंचू होता है उसका ध्यान भी उस रिंग के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि डैम इट, मुझे नहीं लगा था कि उसके पास में इस तरह का यहाँ पर ट्रेजर भी होगा, जो कि जो थंडर वुल्फ है उन्हें भी यहाँ पर अटैक करने से डरा सके। सच में मानना पड़ेगा कि जो वो युंजी है वो काफ़ी ज़्यादा तैयारी के साथ में आई थी। अब मुझे पता लगा कि आखिर वो क्यों यहाँ पर मुझसे मदद मांगने के लिए नहीं आई। और उसके इतना सोचते के साथ ही उसका एक साथी जो होता है वो लिंचू से बोलता है कि ब्रदर लिंचू, अब यहाँ पर जो ये वुल्फ है इन्होंने हमें टारगेट करना शुरू कर दिया है। वैसे तो अभी हम लोग प्रॉब्लम के अंदर नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिचुएशन अगर ज़्यादा देर तक ऐसे चली तो हम लोग यहाँ पर ज़्यादा देर सर्वाइव कर पाएंगे। जो सुनते के साथ ही जो दूसरे वाला बंदा होता है वो उसे बोलता है कि हाँ, इसने बिल्कुल सही कहा, हमें जो वो यूंजी है उसके पास में चलना चाहिए, क्योंकि उनके पास में जो डिफेंसिव मैजिक वेपन है उसके कारण ये वुल्फ उनके ऊपर अटैक नहीं कर रहे। जो सुनते के साथ ही गुआंगरिन जो होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलती है कि तुम लोगों के लिए सही रहेगा कि अपने मुंह को बंद रखो और चुपचाप यहाँ पर फाइट करते रहो। कुछ देर पहले हम लोग जो थे उन्हें यहाँ पर मामूली सी चींटियाँ समझ रहे थे और हमने उनकी इतनी ज़्यादा इंसल्ट भी की थी, लेकिन अब हम लोग उनसे ही मदद मांगने के लिए जा रहे हैं, तो क्या ये एक तरह से अपनी ही गालों पर स्लैप लगाना नहीं हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही जो लिन जियान होती है वो उसे बोलती है कि सिस्टर क्वांगिन, आप ये किस तरह की बातें कर रही हो, इस रूम में वे लोग हम थे जिन्होंने कि वहाँ पर जाकर उनकी मदद की थी, अगर हम नहीं होते तो वे पता नहीं कब के ही मारे जाते। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो उन लोगों के ऊपर हमारा एहसान है, तो अब अगर हमें उन लोगों की ज़रूरत है तो यहाँ पर उन्हें भी हमारी मदद करनी पड़ेगी। जो सुनने के बाद एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, और वैसे भी इनका मैजिक वेपन जो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि कैसा रहेगा कि अगर हम इस ट्रेजर को ले लें और इस ट्रेजर को ले जाने के बाद सैक्ट को लौटाए, तो अगर हमने सैक्ट को ये ट्रेजर दिया तो जो सैक्ट है वो इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा। और मेरा मतलब इसे लौटने से नहीं है, हम लोग इसे एक्सचेंज भी कर सकते हैं और बदले में जो है हम लोग इन्हें यहाँ पर थोड़े से जो स्पेशल फ्रूट और उसी के साथ में थोड़ी सी मैजिक वेपन जो है वो दे सकते हैं, जिस कारण ये लोग भी काफ़ी खुश हो जाएगी। और वैसे भी अगर ये लोग हमें नहीं देने वाले तो हम लोग इनसे यहाँ पर ज़बरदस्ती भी इसको छीन सकते हैं। तो तुम इस बारे में क्या कहते हो?
जो सुनते के साथ ही क्वांग रिन जो होती है वो साफ मना करते हुए उसे बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, हम इस तरह की चीज़ जो है वो यहाँ पर नहीं करने वाले, क्योंकि हम लोग जो है वो कोई बुरे लोग ही नहीं है, हम बस स्टूडेंट है जो कि यहाँ पर ट्रेजर को पाने के लिए आए हैं। जो सुनते के साथ ही जो लिन चू होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, बातें बहुत हो गई, यहाँ से सीधे जो युंजी है उसके पास में चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। याद रखना कि सभी के सभी लोग वहाँ पर मेरे ऑर्डर को फॉलो करेंगे और देखेंगे कि वहाँ पर वे लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यूज योहान और बाकी लोगों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वे उस रिंग के बने हुए सर्कल के अंदर भाग रहे होते हैं और वहीं उनके पीछे जो होते हैं वे सभी वुल्फ भी भाग रहे होते हैं। और सिल्वर विंग जो होता है वो जियोहान से बोलता है कि ब्रदर जियोहान, स्पेशल फ्रूट जो है वो धीरे धीरे कर खत्म होते जा रहे हैं और अब मेरे पास में यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है वो भी नहीं बची है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा लंबे टाइम तक भाग भी पाऊँगा। और उसी के साथ में यहाँ पर जो ये वुल्फ है ये भी हमारे ऊपर अटैक नहीं कर रही है, जिस कारण मुझे थोड़ा शक हो रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये यहाँ पर जो वुल्फ किंग है उसके आने का इंतज़ार कर रही है। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जल्दी ही कुछ लोग जो है वो यहाँ पर हमारे लिए स्पेशल फ्रूट, मैन पावर और वेपन जो है वो लेकर आ जाएंगे। और जियोहान की इस बात को सुनने के बाद सिल्वर विंग जो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो अपने मन में सोचता है कि आखिर इसकी बात का यहाँ पर मतलब क्या था। और सिल्वर विंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी के सभी लोग जो होते हैं वो एक साथ में इकट्ठा होने के बाद जियोहान जो होता है उसके सामने आ जाते हैं। जो देखने के बाद जो बुल किंग होता है वो उन लोगों से बोलता है कि आखिर तुम लोग जो है वो यहाँ पर क्या करना चाह रहे हो, चुपचाप हमारे रास्ते से हटो। जो सुनते के साथ ही उनमें से एक बंदा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि हम यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, चुपचाप हमारे रास्ते से हटो, हम लोग अंदर जाना चाहते हैं। जो सुनते ही दूसरा बंदा भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अगर तुम रास्ते से नहीं हटे और हमें पावर का यूज करना पड़ा तो फिर हमें ब्लेम मत करना। जो सुनते के साथ ही पीछे से एक और बंदा जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर हमारे रास्ते को इस तरह से रोकने की, लगता है कि तुम्हारा मन जो है वो अपनी ज़िंदगी से भर चुका है और तुम यहाँ पर हमारे हाथों से मरना चाहते हो। लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि अगर तुम अभी के अभी नहीं हटे तो मैं तुम्हें यहीं पर ही मार दूंगा और तुम्हारे ट्रेजरों को भी छीन लूँगा। और उनकी इस बात को सुनने के बाद लियांगशु जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि तो क्या तुम लोगों को यहाँ पर अपने ऊपर शर्म नहीं आती है, तुम एक नंबर के बेशर्म हो। पहले तुम लोगों ने यहाँ पर मेरे ब्रदर जियोहान के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, उसके बाद तुम लोग हमें ऐसे ही मुसीबत में छोड़कर चले गए और अब तुम लोग यहाँ पर हमसे यहाँ पर मदद मांगने के लिए आए हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही बुल किंग जो होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उन लोगों से बोलता है कि तुम एक नंबर के बेशर्म हो और अगर तुमने यहाँ पर फोर्सफुली अंदर इंटर करने की कोशिश की तो उसके बाद में मुझे ब्लेम मत करना यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए, क्योंकि मैं कसम खाता हूँ कि तुम में से जिसने भी अंदर इंटर करने की कोशिश की मैं उसे मार दूंगा। जो सुनते के साथ ही प्रेसिडेंट जियांग का एक साथी जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलता है कि तुम्हारी जुबान जो है वो कुछ ज़्यादा ही चलती है, लगता है कि तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे जो बुल किंग होता है उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि ठीक है अब तुम यहाँ पर मरो। और अब उसकी स्ट्रेंथ को देखने के बाद जो बुल किंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि डैम इट, ये बास्टर्ड तो गोल्ड कोर स्टेज पर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लियांगशु होता है वो बुल किंग से बोलता है कि बुल किंग जल्दी से तुम यहाँ से हटो, उसका अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मुझे नहीं लगता कि तुम उसे यहाँ पर हैंडल कर पाओगे। और लियांगशु की इस बात को सुनने के बाद प्रेसिडेंट जियांग का जो वो साथी होता है वो हंसते हुए बोलता है कि क्या तुम लोगों को अब ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर के हाथों से बच सकते हो? नहीं, तुम लोग अब नहीं बचने वाले, मैं तुम्हें एरोगेंट बनने का सबक जो है वो सिखाऊंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो भी वहाँ पर अपने स्पेयर को लेकर उस बंदे के पास में आ जाता है और उस बंदे के पास में आने के बाद अपने स्पेयर को उसकी बॉडी के आर पार करते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरी परमिशन के अंदर इंटर करने की। और अब गोल्ड कोर स्टेज के पर्सन को केवल एक ही अटैक में मरता हुआ देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या मेरी आंखों में यहाँ पर कुछ चला गया है, क्या मैं यहाँ पर सही देख पा रहा हूँ कि इस बंदे ने केवल एक ही अटैक कर गोल्ड कोर स्टेज के पर्सन को मार दिया। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला बंदा जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि आखिर ये बंदा किस प्रकार की स्किल जो है उसे प्रैक्टिस करता है, जो कि इसने फाउंडेशन स्टेज पर होने के बाद भी गोल्ड कोर स्टेज के पर्सन को केवल एक ही अटैक में मार दिया। और उनके इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उन लोगों के सामने आ जाता है और उनके तरफ गुस्से में देखते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि तुम में से वो कौन है जो कि फोर्सफुली अंदर इंटर कर मेरा ट्रेजर जो है वो छीनना चाहता है? तुम में से जो भी ऐसा करना चाहता है उसे यहाँ पर पूरी छूट है कि वो कर सकता है। जो सुनते के साथ ही शू सैन स्वॉर्ड स्कूल का एक डिसाइबल जो होता है वो चिल्लाते हुए जियोहान से बोलता है कि जियोहान, क्या तुम यहाँ पर हमें फोर्सफुली रोकना चाहते हो? और उसके इतना बोलते के साथ ही प्रेसिडेंट जियांग का एक साथी जो होता है वो भी जियोहान से बोलता है कि तुम लोगों की यहाँ पर कल्टीवेशन जो है वो हम लोगों से बहुत ही ज़्यादा कम है, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर सिचुएशन को समझना चाहिए और अच्छे से फैसला लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा एक गलत फैसला यहाँ पर तुम्हें मौत के घाट लेकर जा सकता है।
जो सुनते के साथ ही लॉन्ग लिंगडियान जो होता है वो भी चिल्लाते हुए जियो हान से बोलता है कि हाँ जियो हान, सही रहेगा कि तुम रास्ते से हट जाओ, नहीं तो अगर हम लोगों को यहाँ पर एक साथ में भी मिलकर तुम्हारे ऊपर अटैक करना पड़ा तो उसके बाद भी हम लोग ऐसा करेंगे और तुम्हें ख़त्म कर देंगे। जो सुनते के साथ ही जियो हान जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर तुम सभी ने भी यहाँ पर इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की या फिर फोर्सफुली अंदर इंटर करने की कोशिश की तो मैं तुम सभी को ही मार दूंगा। जो सुनते के साथ ही जोलिन जियान होती है वो जियो हान से बोलती है कि जियो हान, मेरे सूस एंड स्वॉर्ड स्कूल के डिसाइपल यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि वे लो फैमिली की मदद कर सके, क्योंकि हो सकता है कि जो वुल्फ है वो दोबारा से अटैक करना शुरू कर दे, तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हम तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करें। जो सुनते के साथ ही जियो हान जो होता है वो उसे बोलता है कि अच्छा, तो तुम कहना चाहती हो कि तुम यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए आई हो, लेकिन क्या सच में तुम्हारा जो शूस एंड स्वॉर्ड स्कूल है उसके पास में ऐसी स्किल भी है कि वो यहाँ पर हमारी मदद कर सके? क्योंकि मुझे तो उसकी चीप स्किल यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसी खास नहीं लगी। जो सुनते के साथ ही लिन जियान जो होती है वो जियो हान से बोलती है कि जियो हान, शायद तुम इस बारे में नहीं जानते हो कि हमारा शूस एंड स्वॉर्ड स्कूल जो है वो चाइना का सबसे बेस्ट स्कूल है, और तुम लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ी खुशनसीबी की बात है कि हमारे शूस एंड स्वॉर्ड स्कूल के डिसाइपल जो है वो तुम लोगों के साथ में मिलकर फाइट कर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही जियो हान उसे बोलता है कि अरे बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारा शूस एंड स्वॉर्ड स्कूल जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वहाँ पर प्रैक्टिस करने के कारण तुम लोग भी इनविजिबल बन चुके हो। ये वुल्फ तो तुम्हारे सामने छोटे छोटे बच्चे की तरह है जो कि तुम्हारा यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे इस पॉइंट्स को बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। और जियो हान की ऐसी बात को सुनकर लिन जियान को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझसे इस तरह से बात करने की। जो सुनते के साथ ही जो लिंचो होता है वो आगे आकर जो लिन जियान होती है उसे रोकने के बाद जियो हान से बोलता है कि जियो हान, तुम जानते हो कि वुल्फ किंग कितना पावरफुल है और वो लगातार पीछा भी कर रहा है और जल्दी ही वो यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इस तरह से बात कर कर टाइम को बर्बाद करना बिल्कुल भी सही रहेगा, और अगर वो यहाँ पर आ जाता है तो तुम्हें यहाँ पर मदद की और भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो तुम यहाँ पर हमारे साथ में हाथ क्यों नहीं मिला लेते। जो सुनते के साथ ही जिहुआन जो होता है वो उनसे बोलता है कि देखो, पहले तो मुझे इस तरह से यहाँ पर दिखाना बंद करो कि तुम लोग जो है वो यहाँ पर हमारी चिंता करते हो और हमारी मदद करने के लिए आए हो। मैं जानता हूँ कि तुम लोगों को यहाँ पर मेरे मैजिक डिफेंसिव वेपन के अंदर इंटर करना है, लेकिन मैं तुम लोगों को बता दूं कि इस मैजिक वेपन को मुझे एक्टिवेट करने में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ा था, जिस कारण मेरा काफ़ी ज़्यादा खर्चा आया है, और तुम इतने भी यहाँ पर बेवकूफ़ नहीं हो जो कि मेरे इशारे को नहीं समझोगे। और जियोहान की इस बात को सुनकर वहाँ पर मौजूद कुछ लोग जो होते हैं उसे जियोहान की बात समझ में नहीं आती और वे एक दूसरे से बातें करते हुए बोलते हैं कि आखिर इसकी बात का मतलब क्या था, क्या तुम्हें समझ में आया? तभी दूसरा बोलता है कि नहीं, मेरे तो सर के ऊपर से कूद कर चली गई इसकी बात। लेकिन हम देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट जियांग होता है वो जियोहान के इशारे को समझ चुका होता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे इस बंदे से सबसे ज़्यादा नफरत है, क्योंकि ये एक नंबर का लालची है और ऐसी सिचुएशन के अंदर भी ये हमारा फ़ायदा उठाना चाह रहा है। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि जो सिचुएशन है वो बिल्कुल भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो इसीलिए मुझे इसकी बात माननी ही होगी और इसे दोबारा से यहाँ पर प्रॉफिट देना होगा। और इतना सोचते के साथ ही जो प्रेसिडेंट जियांग और जो उसके साथी होते हैं वो अपने पास में से सारे ट्रेजर जो होते हैं वो निकाल करके नान को देते हुए उसको बताते हैं कि लो, ये मैजिक वेपन और इसी के साथ में स्पेशल फ्रूट है जिन्हें कि तुम यहाँ पर रख सकते हो, लेकिन क्या अब हम लोग इंटर कर सकते हैं? जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उसे अंदर बुलाते हुए उसे बोलता है कि प्रेसिडेंट जियांग, आप ये किस तरह की बात कर रहे हो? आप तो हमारे मेहमान हो, आखिर हम आपको बाहर कैसे रख सकते हैं? जल्दी से अंदर आइए क्योंकि बाहर काफ़ी ज़्यादा धूप है। और उसके इतना बोलते के साथ ही पीछे से जो बुलकिंग और जो लियांग शू होते हैं वो दोनों भी उसे बुलाते हुए बोलते हैं कि हाँ हाँ अंदर आइए, हमने तो आपके लिए खाना भी लगा लिया है। और अब इस चीज़ को सुनने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं उन्हें काफ़ी गुस्सा आने लगता है और एक बंदा बोलता है कि क्या ये इंसान पागल हो चुका है, क्या ये हमें लूटना चाह रहा है? तभी दूसरा बंदा बोलता है कि मैं इस जगह पर ट्रेजरों को कमाने के लिए आया था, ना कि पैसा गंवाने। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम कुछ और लोगों को भी देखते हैं जो कि जियोहान की बात को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे अपने ट्रेजरों को देखते हुए बोलते हैं कि मैंने अपने ट्रेजर को इतनी मुश्किल से यहाँ पर कमाया था, लेकिन जरा देखो तो ये सारे के सारे जा रहे हैं। जो सुनकर दूसरे वाला बंदा अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि चलो, कम से कम तुम्हें यहाँ पर कुछ मिला तो था इसे देने के लिए, लेकिन मुझे देखो, मैं तो यहाँ पर जो फ्रूट घर पर से लेकर आया था वही के वही सारे के सारे देने पड़ रहे हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जो लॉन्ग लिंग टियान होता है उसको देखते हैं जो कि जियोहान को अपना बैग देते हुए उसे बोलता है कि जियोहान, गिनती करते रहना जितनी बार तुम यहाँ पर मेरा फ़ायदा उठा रहे हो, क्योंकि याद रखना कि तुम्हारे और मेरे बीच में जो प्रॉब्लम है अभी भी वो ख़त्म नहीं हुई है, और जैसे ही यहाँ पर ये मोस्टरों की प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद वे सबसे पहले मैं यहाँ पर तुम्हें मारूंगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो इंटर करने लगते हैं, जहाँ पर कि कोई अपने स्पेशल फ्रूट दे रहा होता है तो कोई अपनी मैजिक वेपनों को दे रहा होता है। लेकिन तभी जो लिन जियान होती है वो लिंचू से बोलती है कि ब्रदर लिंचू, आप ये क्या कर रहे हो? हम लोगों के पास में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ है, हम आसानी से इन बास्टर्डों को यहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं, तो फिर आखिर आप इनकी बात को यहाँ पर क्यों मान रहे हो?
और अब लिन जियान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।